हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल फरेब के एपिसोड 27 के बारे में। दोस्तों, एपिसोड की फेस जैसा कि हर बार होती है यूँ नहीं गई। मीडियम रखी, धीरे भी नहीं थी, मीडियम रखी। हमें बिल्कुल भी मतलब कि कम से कम मुझे तो फील नहीं हुई। लेकिन हाँ, बहुत सारी इमोशनल चीज़ें हो गई। और मतलब अब सोनिया को सब पता चल गया है। तो अच्छा, उसे किस वे में पता चला है ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है कि उसे मतलब ये पता चला है कि भाभी जो है उसे और सुल्तान को अलग करना चाहती है, या फिर उसे ये पता चल गया है कि भाभी की नज़र अब सुल्तान पे है। क्योंकि बातों से समझ नहीं आया। बातों से यही लग रहा था जब वो मतलब कि बात कर रही थी रानी के साथ कि वो ये औरत हमसे कभी मुखलिस नहीं हो सकती, ये झूठ बोलती है। लेकिन उसने कहीं भी ये नहीं कहा कि भाभी जो है वो सुल्तान के ऊपर डोरे डाल रही है। तो सोनिया को मुझे लगता है अभी भी आइडिया नहीं है इस बात का, लेकिन डाउट गया। दो बार कमरे के अंदर कंधे पे हाथ, सोनिया का डाउट जाना ही था। उसकी आंखें सब बयां कर रही थी। यहाँ पर मैं एक्टिंग को 100 में से 100 दूंगा। ज़ैनब शब्बीर की कमाल की एक्टिंग उनकी के मतलब हाँ, दिख रहा था वो जिस तरह से आंखें यूँ मटका रही थी, जिस तरह से उनकी आंखें काम कर रही थी, मज़ा आ रहा था देखने में। सुल्तान के कैरेक्टर को मैं क्या कहूँ, मैं इसको बेवकूफ़ कहूँ, बेचारा कहूँ, या फिर मैं इसको ये कहूँ कि बहुत ही मतलब गुस्सा दिला रहा है सुल्तान का कैरेक्टर। अच्छा, गुस्सा भी दिला रहा था, थोड़ा कॉमेडी भी लग रहा था कि मतलब कि जब वो फ़ोन आया ना विजय सोनिया का, तो उसने कहा हेलो, हाँ चिकन टिक्का भी लेकर आऊँगा, गजरे भी लेकर आऊँगा, जो का है सब लेकर आऊँगा, भूला नहीं हूँ। तो बेचारी हमारी सोनिया बोलती है मैंने तो कुछ नहीं मंगवाया। तो सुल्तान कहते हैं कि कौन बोल रहा है, तो क्या सोनिया ने कहा मेरी आवाज़ भी नहीं पहचानते आप। तो फिर दोनों लड़ पड़े। अच्छा, फिर बोला कि क्या हुआ, भाभी जो है वो बीमार है क्या। तो बेचारी सोनिया और गुस्से में आ गई कि यार जब भाभी को कुछ होगा तभी मैं फ़ोन करूँगी, वो तो दिन में बार बार फ़ोन करती है और मैं जो है एक बार भी करूँ तो काम में हो। तो मैंने इससे पहले भी कहा है दोस्तों कि सुल्तान किसी भी एंगल से एक आइडियल हस्बैंड की तरह मुझे नज़र नहीं आया पूरे के पूरे ड्रामा में। उसको देख के उल्टा इरिटेशन होती है। मैं सोचता हूँ कि यार ये क्या है, सोनिया ने क्या सोच के इसको कहा था कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ। असल में तो सुल्तान खुश नसीब है। खैर वही बातें दोबारा कहना मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा। लेकिन यार कुछ और तो करो अब। मतलब डायरेक्टर्स और राइटर्स को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ हमारे सुल्तान को कि यार तुम कुछ और तो करो। रात दिन भाभी भाभी भाभी, ये तो अच्छा है कि एक फरिश्ते की तरह अभी जो है मतलब कि हमारी रेशमा उसको सही समझा रही है कि भाभी की अब शादी करवा दो, अब भाभी की उम्र हो जाए, उससे पहले वो अपने घर की हो जाए। और सुल्तान ने भी सोचा, जो कि अच्छा लगा। अच्छा, रेशमा के जितने भी सीन्स आए, पहले मुझे लगा ये डायलॉग डिलीवरी के लिए अच्छे अच्छे डायलॉग्स देकर जाते हैं, लेकिन पिछले एपिसोड में जिस तरह से उसने सुल्तान को समझाया, खैर उसका कोई मतलब मुझे लगता नहीं कि फ़ायदा हुआ, लेकिन समझाया तो था। और आज जो उसने जिस तरह से समझाया कि भाभी की शादी कर दो, कमाल की मुझे ये बात लगी। मतलब एक अभी सोनिया की ज़िंदगी में कोई उसका मुखलिस, कोई मतलब कि हमदर्द है और कोई उसके बारे में सोचने वाला है तो वो रेशमा है, जिसको वो जानती भी नहीं है और ना ही रेशमा सोनिया को जानती है। लेकिन किस तरह से वो दोनों जो है सोनिया को बचाने के लिए, भाभी के चंगुल से सुल्तान को छुड़ाने के लिए जो जद्दोजहद कर रही है एक दूसरे को जाने बगैर, वो काबिले दाद है। मैं कहूँगा इस ड्रामा के राइटर्स ने कमाल की मतलब स्क्रिप्ट राइटिंग लिखी है। सॉरी दोस्तों। और फिर मैं बात करूँ मतलब कि हमारे सुल्तान की, तो यार सीरियसली कमाल का इंसान है। मतलब बीवी से ज़्यादा भाभी की टेंशन, बीवी को कहता है भाभी के रूम में जाके सो, बीवी से सारे दुनिया भर के काम करवाते बेचारी। मतलब शुरुआत ही हुई बर्तन मांजने से, उसके बाद जो बेचारी ने कपड़े भी धो दिए, एंड में आते आते उसने झाड़ू भी लगा दिया। अच्छा, झाड़ू से याद आया कि जो मतलब जोजी को झाड़ू लगाया, मज़ा आ गया वो सीन देखे। और जोजी भी बार बार मतलब कि ऐसे चढ़ के आ रहा था कि पहले भगाया तो दूसरी बार आ गया, कहा कि मैं तुम्हें देख लूँगा। फिर जो झाड़ू मारा है ना, मज़ा आ रहा था, वो सीन अच्छा था। उसके बाद जो है हमारी मतलब कि परवीन का भी एक सीन आया और परवीन ने भी कहा कि अब मुझे तलाक दे दो। तब मुझे लगता है परवीन की तलाक तो हो ही जाएगी, किसी और की हो ना हो, परवीन की ज़रूर हो जाएगी। और वो गई सुल्तान के पास, वही सारी बातें। और उसने जब मतलब चूड़ियाँ खनखनाई
तो सुल्तान को लगा कि रेशमा है, तो कहा कि तुझे चाय पीनी है ना, मंगवाता हूँ। तो वो कहती है कि मेरे अलावा भी किसी को चाय पिलाते हो तुम। और हाँ, ये वैसे सुल्तान का कैरेक्टर भी बड़ा अजीब है, मतलब कि इतनी ज़्यादा तितलियाँ उसके आगे पीछे घूम रही है, कभी रेशमा, कभी परवीन, कभी भाभी और हमारी बेचारी सोनिया, और उसे ज़रा भी मतलब एहसास भी नहीं हो रहा कि ये सब इसको लाइन मारे जा रही है। तो यहीं पर मुझे ये बेचारा कैरेक्टर भी लगता है और बेवकूफ़ भी लगता है कि यार इसको पता ही नहीं चलता, मतलब भाभी तो मतलब कि अब तो यू आ रही है, साथ में भी बैठ गई, वो बेचारा यू खड़ा हो गया कि ये क्या हुआ मेरे साथ। और बेचारा करे भी तो करे क्या, मतलब बेवा भाभी है, वो उसको जो है लेकर जाता है, शॉपिंग करवाता है, लेकिन उसके दिमाग में घंटी नहीं बजती कि भाभी ये क्यों कर रही है। और भाभी मतलब फुल फॉर्म में अभी। तो देखते हैं भाभी का भी क्या होता है। अच्छा, शकुरा भी आई और भाभी ने यूँ भगा दिया कि तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। तो शकुरा कहती है मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ, तुम मुझे ऐसे कैसे मतलब कि अपने से दूर कर सकते हो। अब हम सभी जानते हैं कि शकुरा कितनी हमदर्द है। इसी ने मशवरा दिया था कि शोर को ख़त्म कर दो, सांप का शोर को, और उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया हमारी भाभी ने। और फिर ये शकुरा उसी को ब्लैकमेल करने लगी और अब कह रही है कि मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ। बड़ा अच्छा मतलब तरीका है सामने वाले को उल्लू बनाने का। और फिर क्या हुआ, फिर वही बात है दोस्तों कि ड्रामा सीरियल कहा जा रहा है। अब ड्रामा सीरियल अपने एंड की तरफ जा रहा है। सोनिया को सब कुछ पता चल गया, उसने 2 बार कंधे पे हाथ देखा, उसने पहली बार तो जाने दिया, दूसरी बार उसने नोटिस किया, और अब वो बोलने लगी मैं बराबरी करूँगी कुछ भी हो जाए, मेरा शोहर है यार। सही बात है, उसका शोहर है, वो हक नहीं जताएगी तो क्या भाभी जताएगी, क्या परवीन जताएगी। बड़ा अजीब, मतलब सुल्तान बीवी को छोड़ के सबको अपने मतलब राइट्स दिए हुए हैं। तो सुल्तान तो मेरी नज़र में पहले से ही खटक रहा है, और भाभी तो है ही विलन। सोनिया ने क्या बिगाड़ा है? सोनिया ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा। उसको किस बात की सज़ा दिया जा रहा है? सुल्तान उसके घर का मतलब गधों की तरह काम करती है, और जब बेचारी का हुलिया दुरुस्त नहीं रहता तो कहते हैं कि ऐसे हुलिया के साथ मेरे सामने बताया करो। मतलब सीरियसली, मतलब क्या करे, वो तुम्हारे घर का काम करना छोड़ दे। तुम्हारी भाभी तो एक मतलब बर्तन भी नहीं मांजती, और बेचारी जो काम कर रही है उसको कह रहे हो कि तुम मेरे लिए तैयार नहीं होती। तो मेरे भाई एक नौकरानी ला के रख दो घर में, अगर तुम्हें बीवी को इतना ही मतलब तैयार देखना है। नौकरानी की तरह काम करवाना है, भाभी की खिदमतें करवानी है, उसको गालियाँ भी देनी। अच्छा, गालियाँ नहीं देता, लेकिन उसको बुरा भला भी कहना है। और आखिर में ज़ीरो, मोहब्बत की बात एक नहीं निकलती उसके मुंह से, और मतलब बड़ी बड़ी डिंगे हाँपता है कि मेरी बीवी मुझसे उकता आ गई है, मेरा इंतज़ार नहीं करती। जिस तरह की सुल्तान की हरकतें हैं ना, मैं कुछ गलत तो नहीं कहना चाहता, लेकिन यार कोई भी बीवी फिर मतलब कि सोचेगी कि यार ये किससे शादी करवा दी है, मतलब इससे शादी की है कि इसकी भाभी से शादी की है। अजीब कुछ मतलब कि वो लेके चल रहा है। डायरेक्टर और राइटर्स को मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कहूँगा, सबकी मतलब स्टोरी सही चल रही है, और हमें सुल्तान भी गलत लग रहा है जो कि लगना चाहिए, भाभी तो है ही गलत। तो बात क्या है कि अच्छा लग रहा है लेकिन बुरा भी लग रहा है। बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जो दिखा रहे हैं ना, वो मतलब कि दिल को दुखाता है। सोनिया के साथ इतनी ज़्यादतियाँ हो रही है कि ना मैं कुछ क्या कहूँ। अब मुझे बड़ा दर्द होता है सोनिया को इस हालत में देख के। और वही दूसरी तरफ अच्छा भी लगता है कि स्क्रिप्ट को अच्छे से लेके चल रहे हैं, लॉजिकल स्क्रिप्ट है, सब कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा, मतलब वो परवीन आई, उसने फिर मतलब कि आग लगाने की कोशिश की कि भाभी की वजह से हुआ, भाभी की वजह से ये सब हो रहा है। सुल्तान ने कह दिया कि मैं तो खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो क्या रहा है, और फिर वो चला गया बेचारा गुमसुम। बेचारा सुल्तान, मैं कहूँगा कि भाभी और भाभी की बहन के बोझ का मारा हुआ है, मतलब बार बार यूँ चढ़ के आ रही है बेचारे पर। तो एक वो भी प्रॉब्लम है, एक ये भी प्रॉब्लम है। अच्छा, सोनिया अपने घर गई, और जो घर का मतलब कि अब्बा जान ने जो टोपी उतार के फेंकी है ना कि यार ये इतनी सी शॉपिंग है, और मतलब वो और पैसे मांग रही है सौतेली माँ, और कह रही है कि अच्छा तुम आई हो तो रोटियां भी बना दो, खाना भी बना दो, तुम्हारा बाप जो है वो भूखा रह जाएगा, मैं तो खाना खा कर आई हूँ, और जो है मतलब कि बर्तन भी मांज देना। तो सोनिया ने लगे हाथों कह दिया आपके पाँव भी दबा दूँ, तो कपाल का वो सीप था। तो वो कहती है ना रे बाबा, मैं जानती हूँ तू कितनी फर्मा बरदार है। तो अच्छा, वो मतलब सोनिया तो ये पहले एपिसोड से दोस्तों मैं सोनिया को देख रहा हूँ, ये उन रोने धोने वाले कैरेक्टर्स में से नहीं। हाँ, रोटी धोती भी है, लेकिन ये बोल देती है, जो इसके दिल में होता है वो उसकी ज़ुबान पे होता है। और ये मतलब कि धीरे से चिंगारी लगाती ज़रूर है सोनिया अपनी माँ के साथ, सौतेली माँ के साथ। मतलब कि वो जो जवाब देती थी ना अपने बाप को, जिस तरह से उसने जवाब दिया था कि जब माँ ने इल्ज़ाम लगाया था कि ये बाहर जो है
जाती है और लोगों को देखती है, लड़कों को टाड़ती है। तो जो सोनिया ने मतलब वो एक्टिंग की ना, वो डायलॉग मुझे अभी भी याद है कि अब्बा आप मुझे बताइए, कभी किसी ने आपसे कहा है कि आपकी बेटी गलत किरदार की है तो फिर बाहर वाले मुझ पे क्यों उंगलियां उठाते? तो कमाल का वो डायलॉग, तभी मैं समझ गया था कि सोनिया दब के रहने वालों में से नहीं है। और अब तक ये खामोश थी क्योंकि सुल्तान से मोहब्बत करती थी और इसे लगता था कि भाभी इसकी वेल विशर बन गई है। लेकिन अब इसको सब कुछ समझ में आ गया कि भाभी तो झूठ बोलती है, सुल्तान तो बेचारा काम करता है और ये कहती है कि परवीन के साथ नहाने सॉरी जो है घूमने गया है। और मतलब कि अब वो समझ गई है और अब वो नहीं दबेगी। अब वो कहेगी कि मैं बराबरी भी करूँगी और तुम मेरे शोहरों में तुम पे हक भी जताओगी। किसी माई की लाल में दम नहीं है कि मुझे रोक सके। तो मज़ा आने वाला है अब आगे, देखते क्या होता है। एक बड़ी लड़ाई होने वाली है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है और मैं बस ये चाहता हूँ तलाक ना हो। थोड़े दिन के लिए सोनिया और सुल्तान अलग हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम, आप कर दीजिए, लेकिन तलाक ना करवाएगा। बड़ा अच्छा कपल लग रहा है, मज़ा आ रहा है और सोनिया ने इतना कुछ किया है सुल्तान के लिए, तो अब सुल्तान की भी बारी है कि कुछ सोनिया को रिटर्न में दे। और अब उसके दिल में भी इतने सारी चीज़ें डाल दी गई है कि भाभी के लिए खदशा डाल दिया गया है उसके दिल में। और मतलब कि अब उसे भी समझ आ रहा है धीरे धीरे कि ये कुछ गलत हो रहा है। और वो भी अब मतलब रेशमा ने भी कह दिया कि तुम्हें ना शादी करवा दो। तो देखते हैं अब सुल्तान क्या करता है। ऑप्शन बहुत सारे हैं तो किस ऑप्शन को लेकर राइटर्स और डायरेक्टर चलेंगे वो देखने वाली बात है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा, खुदा हाफिज़।